शाह साहब ये फरमाइएगा कि अभी वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फैसला हुआ है वो कह रहे हैं कि जी एक डिक्लेरेशन जो है वो भेजा जाएगा, इशू होगा वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इस पर राय दे दे, दूसरा 62(1)(f) या 63 के हवाले से, ताहयात नाअहली के हवाले से। मेरे दोनों साथी तो कह रहे हैं कि जी ताहयात नाअहली को जस्टिफाई करें अगर आइन और कानून में लिखा हुआ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो तशरीह थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। तो आपकी क्या राय है? देखिए जी, जहां तक तो इस बात का ताल्लुक है कि आज फेडरल गवर्नमेंट ने, ये वफाकी काबीना ने ये फैसला कर लिया है कि सेक्शन 15 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत एक डिक्लेरेशन जो है वो इशू किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कानून के मुताबिक फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रेफरेंस भेजना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज्यादा उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। अगर तो वो बेस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अभी हालिया जो एक उनके ममनुआ फंड्स के हवाले से जो एक फैसला आया है, और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है फेडरल गवर्नमेंट को, तो अभी उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने वो जो सेक्शन 6 ऑफ द पीपीओ 2002 वाली जो कार्रवाई अभी पूरी नहीं की। अभी उन्होंने शो काज नोटिस इशू करने का हुक्म जारी किया है, और अभी शो काज नोटिस पीटीआई को नहीं मौसूल हुआ, हो सकता है कल मौसूल भी हो जाए। तो शो काज नोटिस का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ मवाद आ गया है, और क्यों ना आपके ये जो पोर्शन ऑफ फंडिंग है इसको क्यों नहीं जो है वो कन्फिस्केट कर लिया जाए। तो उसकी अभी एक स्टेज है कि पीटीआई ने उसका जवाब देना है। उसके जवाब के नतीजे में फिर इलेक्शन कमीशन फाइनली क्या ऑर्डर पास करता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उजलत में आज जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि एक जो है वो डिक्लेरेशन इशू किया जाए फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का पीटीआई के अगेंस्ट, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। मेरा ख्याल है कि उनको इलेक्शन कमीशन की वो कार्रवाई जो है शो काज नोटिस, उसके नतीजे में जो भी जवाब आता है और उसके बाद वो जो फैसला करते हैं उसका इंतजार कर लेना चाहिए। ये इतना प्री मेच्योरली इतने हेस्टी इकदाम नहीं उठाने चाहिए। अब जहां तक आपका सवाल है आर्टिकल 62-63 का कि क्या वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो लागू होता है या नहीं होता, और उसके बारे में भी हमने कल सुना था कि वफाकी हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, केस जो है वो दायर किया जाए। तो उसके बारे में भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया, और आप किस बुनियाद पे जो है वो उनको नाअहल करार देंगे। हाँ, अगर आप इस बुनियाद पर नाअहल करार देंगे कि उन्होंने मुबैना तौर पर फॉर्म P1 जो होता है, जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इलेक्शन कमीशन में भेजी जाती है, उसकी अगर उन्होंने सर्टिफिकेशन इशू की है और वो सर्टिफिकेशन जो है गलत साबित हुई है, तो क्या उस पे आर्टिकल 62(1)(f) उन पे इतलाक हो सकता है? तो ये एक बड़ा गौर तलब और बहस तलब बात है। उसकी वजह ये है कि ये उस वक्त तक किसी पे लागू नहीं हो सकता कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को जो है वो डिक्लेयर ना कर दिया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा डिक्लेरेशन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं किसी के खिलाफ, तो उसमें भी आपको ये साबित करना होगा कि किसी शख्स ने जो है वो एक बयान हल्फी दिया था और बयान हल्फी गलत साबित हुआ, उसकी तो इम्प्लीकेशन हो सकती है। अगर वो सिर्फ सर्टिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर कि जो भले गलत साबित हो गई हो, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) को इन्वोक किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई इतना आसान नहीं हो।